वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12 के इक्विवेलेंस क्लास तुल्यता वर्ग की बात करेंगे हम। ठीक है, तो तुल्यता वर्ग क्या होती है, इक्विवेलेंस के बारे में बात करेंगे। इसको हम क्लियर करेंगे कि क्या होता है। दोस्तों इक्विवेलेंस, मान लीजिए कोई एक सेट ए दे रखा है, ए इक्वल टू 1 2 3 4। इक्विवेलेंस क्लास, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम सबके इक्विवेलेंस क्लास ज्ञात कर सकते हैं। किसके? 1 के भी, 2 के भी, 3 के भी एंड 4 के भी हम सबके इक्विवेलेंस क्लास ज्ञात कर सकते हैं। इक्विवेलेंस क्लास को हमेशा ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में हमेशा लिखते हैं। ठीक है, हमेशा बड़े वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। जिस एलिमेंट का हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालना होता है, जिस एलिमेंट का हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालना होता है, उसको हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे 1 2 3 एंड 4 हमें इसका क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, इस पर बात करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास, मान लीजिए यही एक सेट है, ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ए इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 दिया हुआ है। अब आर इक्वल टू, इसके कुछ रिलेशंस दे रखे हैं। आर इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 2 2 1 3 2 2 3 एंड 1 1 2 2 3 2। एक बात हम और बताना चाहेंगे आपको, किसी भी रिलेशन का इक्विवेलेंस क्लास तब निकलेगा, अगेन वन टाइम, एक बार फिर से, किसी भी रिलेशन का इक्विवेलेंस क्लास तब निकलेगा जब वो रिलेशन क्या हो, जब वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो। जब वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो तभी उसका हम इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए, इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए हमें जो रिलेशन है उसका इक्विवेलेंस रिलेशन होना जरूरी है। आइए देखते हैं क्या इक्विवेलेंस है क्या, अर्थात इक्विवेलेंस क्या होता है। वो रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो। ठीक है, आइए देखते हैं 1 2 2 1 3 2 2 3। ठीक है, अर्थात ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4, यहाँ हमारे लिए 4 4 भी है। अब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, और क्या है 1 1 2 2। ठीक है, ये ट्रांजिटिव भी होगा। अर्थात ये क्या है, ये एक रिफ्लेक्सिव क्या है, माफ करिएगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन को शो कर रहा है। अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तभी हम इसका तुल्यता वर्ग या इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। अब यह है, इसका निकालते हैं। अब देखते हैं यदि हमें एक का इक्विवेलेंस क्लास निकालना हो, किसका, एक का, यदि हमें एक का इक्विवेलेंस क्लास निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंस क्लास के लिए जो 1 होता है, जिस एलिमेंट का हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालना होता है, उस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, उस सेट में जितने भी पेयर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जिस एलिमेंट का हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालना होता है, उस सेट के रिलेशन में जितने भी सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेट ऑफ पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेट ऑफ पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनमें से जो सेट ऑफ पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स 1 से बिलोंग करेगा, 1 से जो भी पेयर्स ऑफ एलिमेंट बिलोंग करेगा उस रिलेशन में, एक बार फिर से, जो भी 1 से पेयर्स ऑफ एलिमेंट इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, वो क्या कहलाएगा, तुल्यता वर्ग कहलाएगा एक का। जैसे 1
अगर है तो 1, अच्छा 1 किससे बिलोंग कर रहा है? 2 से, ठीक है, क्योंकि 1 2 के साथ बिलोंग कर रहा है, यहां भी 2 के साथ बिलोंग कर रहा है, लेकिन एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं किसी भी एलिमेंट में, किसी भी पेयर ऑफ एलिमेंट में 1 नहीं है, यहाँ पे है, हमने यहाँ लिख दिया, 1 के साथ 2 है, हमने 2 भी लिख दिया, 2 के साथ 1 है, हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, अब नहीं आ रहा, अर्थात 1 जिस जिस पेयर ऑफ एलिमेंट के साथ है उसको हम लिखेंगे। अगर हम 2 का निकाल रहे हैं तो 2 जिस पेयर ऑफ एलिमेंट में, जिस पेयर ऑफ एलिमेंट में 2 है, हम वो वाला एलिमेंट लिखेंगे। जैसे इसमें 1, 2 1 के साथ है, लिखेंगे, ये तो लिख ही लिया हमने, 2 तो होगा ही होगा, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट्स अपने आप का रिफ्लेक्सिव होता है, अपने आप का रिफ्लेक्सिव प्रत्येक एलिमेंट होता है, इसलिए 2 तो आना आना है, 1 तो आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, 2 आ गया। अब देखते हैं 2 और किसी के साथ है, 2 3 के साथ भी है, अर्थात 3 भी हो गया, ये 3 भी हो गया, ये हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते और हम निकालते हैं किसकी? 3 की। अगर हम 3 का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं तो क्या होगा? 3 का। अब हम देखेंगे 3 जो एलिमेंट है वो इस रिलेशन में किस किस पेयर ऑफ एलिमेंट के साथ बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो 3 क्या इसके साथ कर रहा है क्या? नहीं, नहीं, हाँ इसके साथ कर रहा है, 2 2, क्योंकि 2 3 के साथ बिलोंग कर रहा है, 3 तो होगा ही होगा। अब देखते हैं क्या 4 के साथ बिलोंग कर रहा है क्या 3? नहीं, 2 4 के साथ बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये सिर्फ 2 और 3 होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 4 की, तो 4 क्या होगा? जिस एलिमेंट के साथ, जिस एलिमेंट के साथ, जिस पेयर ऑफ एलिमेंट में 4 बिलोंग करेगा, वही क्या होगा? इसका इक्विवेलेंस क्लास होगा। तो यहां पर हम देखें, इसमें भी 4 नहीं है, इसमें भी 4 नहीं है, इसमें भी 4 नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, तो क्या होगा? ये अकेले 4 हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? अकेले 4 हो जाएगा, ठीक है ना। हमने सीख लिया कि इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं। हमें जिस एलिमेंट का हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालना होता है, जिसमें जिस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालना होता है, उसको हम रिलेशन में से क्या करते हैं? उसको हम रिलेशन में से जितने भी पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें हम ढूंढेंगे कि ये नंबर, ये एलिमेंट किस किस पेयर के साथ बिलोंग कर रहा है। जिस जिस पेयर के साथ करेगा हम वो नंबर वहां पे लिख देंगे, वो इसका इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा, ठीक है। यदि हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको A1 बोल दें, इसको हम A2 बोल दें, इसको A3 बोल दें, इसको A4 बोल दें, हमने एक नाम रख दिया कि जो 1 का इक्विवेलेंस क्लास, इसको हमने A1 बोल दिया, इसको A2 बोल दिया, इसको A3, इसको A4, हमने क्या अलग अलग नाम दे दिया। तो क्या होगा यदि हम सबका यूनियन निकाल दें? यदि हम सबका यूनियन निकाल दें, किसका? A1 का यूनियन, A2 का यूनियन, A3 का यूनियन, A4 का यूनियन, यदि हम इन चारों का यूनियन निकाल दें तो हमें फिर से ये सेट मिलने वाला है, ये अर्थात A इक्वल टू A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4। क्या होगा? A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4। अर्थात क्या है? यदि हम जितने भी क्या इक्विवेलेंस क्लास है, ये तो उसको हमने A1 माना, A2 माना, A3 माना, A4 माना, हमने मान लिया। अब उसको हमने क्या किया? उसको हमने उसका यूनियन निकाल दिया, तो हमें फिर से वो क्या मिल जाएगा? हमें फिर से वो सेट मिल जाएगा। ये आप निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 2 3 लिया, लेगा नहीं, 4 इस सेट में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो A1 है, A2 है, A3, A4, इसको ही A1 A2
A3 A4, इसको ही हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन ऑफ सेट। क्या बोलते हैं इसको, पार्टीशन ऑफ सेट। इसको हम पार्टीशन ऑफ सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टीशन ऑफ सेट बोलेंगे। ठीक है, A1 A2 A3 A4, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, इसको क्या बोलेंगे, पार्टीशन ऑफ सेट बोलेंगे। ठीक है, हमने इसका यूनियन निकाला, इसका टोटल सेट मिल गया ये। इसको हमने अलग अलग देखा, A1 A2 A3 A4 देखा, ये क्या हो गया, पार्टीशन ऑफ सेट हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये तुम्हारा एक टाइप हो गया, हमें किसने क्या निकालने के लिए, इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए। ठीक है, अगर हम मान लीजिए एक रिलेशन दे रखा है R इक्वल्स टू x is such that x minus y is divisible by क्या 3। ये क्या है, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। अब बोल रहा है कि इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालिए, किसके लिए, जीरो के लिए। इसको जीरो के लिए क्या निकालिए, इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालिए। हम कैसे निकालेंगे, जीरो के लिए इसका इक्विवेलेंस क्लास हमें निकालना है। दोस्तों हमें एक बात ध्यान रखना है कि जिसके लिए हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालना होता है वो हमेशा वाई होगा। हमें जिसके लिए इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, जिसका निकालना है, तो हमें जिसका इक्विवेलेंस क्लास ज्ञात करना होता है वो क्या होता है, y होता है। और जिसका हमें वैल्यू क्या करना होता है वो क्या होता है, x होता है। ठीक है, हमें जिसका इक्विवेलेंस क्लास ज्ञात करना है वो y होता है। हमेशा ये बात ध्यान रखिए, इसको रट याद कर लीजिए, इसको माने बैठा लीजिए, ये क्या होता है, y होता है। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका अर्थात इसका हम जीरो के लिए इसका इक्विवेलेंस हम क्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्या होगा, जीरो इक्वल्स टू x इज सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, यही है ना। अच्छा, लेकिन यहां पर हम ध्यान दें तो x माइनस वाई क्या है, ये जीरो है। y क्या है, जीरो है। ठीक है, क्योंकि ये जीरो, अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ 1 रखते, यहाँ 2 होता यहाँ 2 रखते। यहाँ पे क्या है, जीरो है, यहाँ जीरो होगा तो यहाँ जीरो रहेगा। ठीक है, तो x इज सच दैट x माइनस जीरो इज डिविजिबल बाई 3। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x इज सच दैट x माइनस जीरो इज, बात वही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, x माइनस जीरो बटे 3 ही तो है, यही है ना। ये 3 से क्या है, डिविजिबल है, तो x माइनस जीरो बटे अपान 3, यही है ना। और यदि x माइनस जीरो अपान 3 है तो क्या होगा ये अगर इसके इक्वल टू हम लेमडा मान लें, इसको इक्वल टू हम लेमडा मान लें तो x इक्वल टू 3 लेमडा हो जाएगा ना। x माइनस जीरो अपान 3 इक्वल टू लेमडा अगर हम मान लें, यही है ना, डिविजिबल बाई 3 का यही मतलब हुआ ना। अगर इसको इक्वल टू हम लेमडा मान लें तो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू 3 लेमडा हो जाएगा। अर्थात यहां पर हम लिख सकते हैं x माइनस जीरो इक्वल टू 3 लेमडा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x इज सच दैट x बराबर 3 लेमडा, यही होगा ना, x इज 3 लेमडा। ये जीरो के लिए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या देखते हैं, यहां पर ये जो लैम्डा है क्या है, ये x माइनस जीरो अपान 3, यही है ना। अब किस वैल्यू के लिए अर्थात
ये x माइनस वाई है, y 0 रख दिया हमने। अब यहाँ पे x है, x का ऐसा क्या यहाँ पे वैल्यू रखे हम कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। x का ऐसा हम क्या वैल्यू यहाँ पर रखें कि ये 3 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो अर्थात यदि हम 0 रख दें तो 0 माइनस 0 अपॉन 3, अर्थात ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं और इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। यदि हम 1 रख दें, यहाँ पे 0 हमने रख दिया, हो गया। यहाँ पर यदि हम 1 रखते हैं, क्या 1, यदि यहाँ पर हम 1 रखते हैं 1, तो क्या 1 डिविजिबल होगा 3 से? नहीं होगा। 2 रखते हैं तब भी नहीं होगा। 3 रखते हैं तो 3 माइनस 0 अपॉन 3, अर्थात ये भी क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। 0 भी होगा, 3 भी होगा। फिर देखते हैं 4 होगा क्या, 4 नहीं हो रहा है, 5 नहीं हो रहा है, 6 हो जाएगा। 6 माइनस 0 अर्थात 6/3 2 आ जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही हम देखते जाएंगे 9, 12 एंड सो ऑन। ये इसका एक जीरो इक्विवेलेंस क्लास हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। ये सेकेंड टाइप है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक टाइप हम और लेते हैं, एक टाइप हम और लेते हैं। क्या, अगर मान लीजिए क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है, मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन को डिविजिबल बाय 3 ही रहे, लेकिन हमें किसके लिए ज्ञात करना है, 1 के लिए। किसके लिए ज्ञात करना है, 1 के लिए ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा ना, 1/3। यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा। x इज सच दैट x माइनस 1 बराबर 3 लैम्डा। अब यहां पर हम देखेंगे तो 3 लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, यहां पर होगा ना। फिर ये डिलीट करते हैं, अब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब अभी तो हमने 0 के लिए निकाला, अब हम 1 के लिए निकाल रहे हैं, 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, इसके लिए निकाल रहे हैं ना, x इज दैट x माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3, x इज सच दैट x माइनस 1 इक्वल टू 3 लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं ये क्या है, ये भी 1 है, ये भी क्या है, 1 है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा क्या है, ये 3 लैम्डा प्लस 1/3 है, यही है ना, 3 लैम्डा प्लस 1/3 है। यहां पर हम लैम्डा की ऐसी क्या वैल्यू रखें, लैम्डा की ऐसी क्या वैल्यू रखें, या फिर हम इसको ऐसे लेते हैं ना, x माइनस 1/3 ये है, ये x माइनस 1/3, अर्थात यहां पर हम x की ऐसी क्या वैल्यू रखें, क्या वैल्यू रखें कि जो कि क्या हो, 3 से डिविजिबल हो जाए। यदि यहां पर हम 0 रखते हैं, होगा क्या, नहीं होगा। 1 रख दे तो हो जाएगा ना, 1 रख दे तो हो जाएगा, 1 माइनस 1 0/3 डिविजिबल हो जाएगा। 4 रख दे तो भी हो जाएगा ना। और फिर क्या रख दे, 7 रख दे, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 10 रख दे, 13 रख दे, 16 रख दे एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया सेकेंड, हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हमने दोस्तों हमने सीखा कि इक्विवेलेंस क्लास किसी नंबर का अगर एक रिलेशन दे रखा है, सेट दे रखा है, उसका रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे, हम 2 चीज सीख लिए। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वीडियो समझ में आया होगा। शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम वीडियो बना के डालते रहते हैं, आपके पावर पे वीडियो नहीं मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।